नमस्कार दोस्तों, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। ये सेशन हमारा रेसीज एंड गेम्स का है, प्रैक्टिस सेशन है हिंदी मीडियम के अंदर। हमने रेसीज एंड गेम्स के टॉपिक को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के चैप्टर में समझा था। इस सेशन के अंदर हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। अधिक वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dineshmiglani.com पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर सभी टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिना कुछ पैसा खर्च किए कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से, रेसीज एंड गेम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 900 मीटर से पराजित करता है। इसका मतलब ए ने 1000 ट्रेवल किया होगा तो बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, 900। तो उनके डिस्टेंस का अनुपात कितना होगा, 10:9। तो स्पीड का कितना रेशियो रहेगा, 10:9। बी इस पूरे दौड़ को 1.5 मिनट में पूरा करता है। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब बी की स्पीड कितना होगा, अगर हम यहां पर समझे बी 90 सेकेंड में पूरी दौड़ को पूरा करता है तो बी की स्पीड होगी 1000/90, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ए का स्पीड निकालना है। तो हमें ये पता है ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, 9:10। तो 9 का वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 90/1000। 9 दैट इज कंपेयर टू 9। तो 9 जो है वो हमारा इक्वल टू है 90/100/9 के। तो हमें इसमें 10 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, अभी 9 जो है दैट इज इक्वल टू दैट वन। 9 कुड बी कंपेयर्ड विद 100/9। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं 100/9 इंटू 1/9। ठीक है, और हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें 10 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इंटू 10 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 1000/81। इसे आप सोल्व कर दीजिए। 81 कितने पे जा रहा है, 13 पे जा रहा है क्या, 13 पे नहीं जाएगा, 12 पे जाएगा ना। 12 1 2 96। आंसर कितना बना, फर्स्ट वन 12.34 मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से और सी को 80 मीटर से स्टार्ट देता है, मतलब 1000 मीटर। तो ए ने बी को स्टार्ट दिया 60 मीटर से, मतलब 940। सी को स्टार्ट दिया 80 से, मतलब 920। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर 940 की दौड़ में 20 मीटर का स्टार्ट देता है, तो एक मीटर में एक कितना हो जाएगा, 20/940। हमारे पास 1 किलोमीटर है, मतलब 1000, राइट। 0 0 कैंसिल, 2 कितना हो गया, 47 पे। तो आंसर कितना बना, 1000/47 मीटर का स्टार्ट देगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए 1 किलोमीटर को 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ता है, बी इसे 6 मिनट में दौड़ता है। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो 351 ए टाइम ले रहा है और बी कितना ले रहा है, 360, एज पर टू द इंफॉर्मेशन। अब ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ये टाइम का रेशो है। हमें चाहिए रेशो ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 360:351। 9 पे चला जाएगा 40 और ये कितना हो गया, 39। ठीक है, अब 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब हमें 40 को 1000 करना है। 1000 करने के लिए हमें क्या कह सकते हैं, 40 की दौड़ है तो 1 मीटर का स्टार्ट देता है। 1 की दौड़ है तो 1/40 का, 1000 की दौड़ है तो इंटू 1000। सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में 25 मीटर का स्टार्ट देता है, 25 हमारा आंसर होगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और सी को 200 से। मतलब अगर हम सोचें ए बी और सी, ए अगर 1000 जा रहा है तो बी कितना जाएगा, 900, और सी कितना जाएगा, 800। क्वेश्चन यह है 1440 की दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा। तो क्वेश्चन क्या है, भी 900 की दौड़ में हराता है 100 से। ठीक है, 1 मीटर की दौड़ में हराएगा 100/900 से, और दौड़ कितने मीटर की है, 1440। तो इंटू क्या कर दीजिए, 1440। इसे आप सोल्व कर दो, 9 कितने पे जाएगा, 160 पे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 160। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है और बी 45 सेकंड में। बताइए बी ए को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अभी ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है और बी 45 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है, राइट। तो यहां से अगर, क्योंकि दौड़ तो यहाँ देनी रखी, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि दौड़ कितने मीटर की है। तो यहाँ क्योंकि 90 मीटर की बात है तो 90 लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, उनके टाइम का रेशियो कितना है, 40:45। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 45:40। ठीक है, मतलब ये अगर 90 मीटर जाएगा तो उतने ही टाइम में ये कितना जाएगा, 80। तो कितने से उसे हराएगा, 10 से। तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 10। 100 अंकों के खेल में ए बी को 30 अंक देता है, मतलब ए के 100 अंक हैं तो बी को कितने मिले, 70। और सी को 37 अंक का स्टार्ट देता है, मतलब 63। ये हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये है कि बी सी को कितने अंक दे सकता है, बी जो है वो सी को कितने अंक दे सकता है 100 अंकों गेम में। तो अगर 70 अंकों का गेम है तो 7 अंक दे सकता है, एक का है तो 7/70, और 100 अंक है तो इंटू 100, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया, 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 अंक दे सकता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में और बी 5 मिनट में दौड़कर पार करता है, मतलब 240 और 54 294 सेकंड ए लेता है और बी कितना लेता है, 300 सेकंड। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना आगे खड़े कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे, मतलब कितने मीटर का स्टार्ट दे। तो ये हमारे पास है टाइम का रेशो। आप यहां से इनका डिस्टेंस का रेशो निकाल लीजिए, जो क्या हो जाएगा, 300:294। 6 से कैंसिल हो गया 50 और 6 चला जाएगा 49। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं अभी हमें इसको 1000 करना है। ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 20 से कर दें तो 980। ठीक है, मतलब कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 20 मीटर्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बी को ए से 20 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए ताकि दोनों अंतिम लक्ष्य पर एक साथ पहुंचे। 100 मीटर की दूरी तय करता है 27 सेकंड में और बी करता है 30 सेकंड में। तो बी ए को कितने अंतर से पराजित करेगा, तो उनके टाइम का जो अनुपात है वो है 27:30। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 9:10। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9। ठीक है, अब देखिए ए 100 मीटर की दूरी तय करता है तो 10 गुना करना है, तो बी कितना करेगा, 90। इसका मतलब कितने मीटर से बीट करेगा उसे, 10 मीटर से। तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। ए बी के लिए 20 अंक और सी के लिए 32 अंक छोड़ देता है, बी सी के लिए 15 अंक छोड़ता है। तो मान लीजिए ए के अगर x अंक हैं तो बी को कितने दिए, x-32, और सी के हो गए x-32। अब बी सी को 15 अंक छोड़ता है, इसका मतलब ये है कि अगर बी x है तो सी को कितने देगा, x-15, क्योंकि इनका अनुपात तो बराबर इक्वल रहेगा ना, तो बी और सी का। तो आप लिख लीजिए x-20 बाय x-32 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x-15। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x² प्लस 300 माइनस 15x और माइनस 20x माइनस 35x इक्वल टू, ये बना x² माइनस 32x। x² से x² कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो हम ये कह सकते हैं भी 100 अंकों का खेल होगा तो आंसर कितना हो गया, 100। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग में 3 धावक एबीसी एक ही समय पर बिंदु पर और एक ही दिशा में 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हैं। कितने घंटों के बाद में वो एक जगह एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर पूछा है भी कितने समय के बाद में वो एक साथ मिलेंगे। तो आप ये देख लीजिए भी ए और बी पहली बार मिलते हैं तो कितने टाइम के बाद मिलते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो 12/4 रिलेटिव स्पीड हो गया, 3 घंटों के बाद मिलेंगे। और ऐसे अगर हम ए और सी की बात करें तो 12/10 1.2 आवर हो गया, राइट। अब हमारा आंसर वो है जो 3 और 1.2 का एलसीएम है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो बी है तो आप बी और सी का भी देख सकते हैं। बी और सी मिलेंगे 2 घंटे के बाद में,
तो इसका मतलब 3 1.2 और उसका एलसीएम लेंगे तो 6 घंटे आ जाएगा। तो 6 घंटे के बाद में वो एक ही जगह पर मीट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका एलसीएम लेना होता है आपको, 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर का और सी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब ए, बी और सी, ए 100 है तो बी कितना आ गया 90, सी कितना आ गया 80। क्वेश्चन ये है बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा? तो 90 मीटर की दौड़ में 10 मीटर का देता है, 1 मीटर की दौड़ में 10 बटा 90 और 100 मीटर की दौड़ में इंटू 100। तो कितना हो गया 100/9, जिसको हम कह सकते हैं 11 1/9 मीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4th। ये हमारा आंसर होगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ता है। इसका मतलब बी की स्पीड तो सीधी है, 48/12 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये बी की स्पीड आ गई। हमें ए का समय निकालना है। अब बी की स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो बी टोटल कितना टाइम लेगा? 1000 मीटर की दौड़ है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 250 सेकंड लेगा बी। ठीक है, और ए 12 सेकंड कम लेता है तो मतलब ए कितना लेगा 238 सेकंड। तो 60, 3, 180 और 58, यही हुआ ना। देखिए हमने क्या किया, पहले तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, बी का स्पीड निकाल दिया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बी का स्पीड है तो बी का टाइम टेकन कितना हो गया टोटल उसके लिए 1000/4 250, और ए उससे 12 सेकंड कम लेता है तो 238 हुआ। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर बनना चाहिए यहां पर 3:58 होगा, 3 मिनट 58 सेकंड। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा 238 सेकंड। 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 40 से पराजित करता है। इसका मतलब ए अगर 400 जाता है तो बी कितना जाता है 360, पहली चीज। फिर आपको कहता है 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। बी और सी 500 मीटर की दौड़ है तो सी कितना जाता है 400। तो आपको ये बताना है 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से पराजित करेगा। तो ये अनुपात हो गया, तो इनको गुना कर दीजिए, ए बाय बी इंटू बी बाय सी, और यहां हो जाएगा 400/360 इंटू 500/400। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब हमें 800 मीटर की दौड़ चाहिए तो हमारे पास ए अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई 50/36। अब इसे मुझे 800 मीटर करना है तो मैं वैसे भी सोच लूं भी 50 मीटर की अगर दौड़ है तो 14 मीटर से उसे हराता है। 800 मीटर की दौड़ है तो मुझे 16 गुना करना है इसका, तो इसको 16 गुना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना 50, तो इसको कितना हो जाएगा इंटू 16 कर देंगे, 64 4 6 16 और 6 22, 224। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 800 मीटर की दौड़ में ए सी को 224 मीटर से हराएगा। ये हमारा आंसर होगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से और बी सी को 60 मीटर से हराता है। ठीक है, इसका मतलब ए बी और सी, ए ने बी को हराया 50 मीटर से और बी ने सी को हराया 60 मीटर से, 940। तो आपको ए अनुपात सी निकालना है तो ए बटा सी सेम इंटू 1000/940। ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा इसे। 0 0 कैंसिल, 5 कितने गया 19 पे, 5 जाएगा 20 पे, 2 जाएगा 10 पे और 2 गया 47 पे। तो यहां से हमारे पास आ गया एक तरह से 1000 डिवाइड बाय 19 7 जा 133, 13 76 और 13 कितना हुआ 89। तो इसका मतलब कितने से बीट करा 107 से। तो 500 मीटर की रेस है तो हाफ हो जाएगा 53.5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना 53.5 मीटर से बीट करेगा। दैट बिकम्स अवर आंसर। ए 51 सेकंड में 550 मीटर दौड़ता है और बी 55 सेकंड में। अगर बी को 50 मीटर का स्टार्ट मिल जाए, मतलब ए 51 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बी उतना करता है 55 में, राइट। तो ये तो हुआ हमारे पास में ये। अब क्वेश्चन ये है कि बी को अगर 50 मीटर का स्टार्ट मिल जाए, इसका मतलब बी 50 चला गया। अब ये लेंथ कितनी है 500, पूरी कितनी है 550। अब ए की स्पीड हमारे पास है 550/51, ठीक है, और बी की स्पीड है
550 बाय 50 दैट इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन ये है तो वह कितने बी को 50 मीटर का स्टार्ट मिल जाए तो कितने सेकंड से जीतेगा। तो मतलब बी 500 मीटर की जो लेंथ है उसको ट्रेवल करने में 50 सेकंड लेगा, और ए जो है वो पूरे 550 मीटर को ट्रेवल करने में कितना लेता है, 51 सेकंड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतना ही हुआ हमारे पास में कि 1 सेकंड से जीतेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि वह 1 सेकंड से जीतेगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा रेसेस एंड गेम्स का प्रैक्टिस सेशन था। कॉन्सेप्ट हमने पहले किया हुआ है टाइम स्पीड के अंदर और रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। धन्यवाद। आप अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे हमने अलग अलग टॉपिक्स के मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी माध्यम के अंदर हमने वीडियोस को अपलोड किया है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को अपने फेसबुक दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी बहुत आसानी से बिना कुछ खर्च किए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।